आज तो मम्मी ने जलेबी खिलाई मेरे को। पता नहीं क्यों मम्मी को अचानक से क्या हो गया था। टेस्ट में कुछ ज़्यादा ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। सो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और इट्स कॉफ़ी टाइम। रियली में कॉफ़ी टाइम है, बस अब तो मन ऐसा कर रहा है कि मम्मी बेड पे ही कॉफ़ी दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुबह उठ के हाथ मुँह धो के सीधा हॉस्पिटल आ गई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट सोई थी रात में और लेट ही जगी हूँ। और यहाँ पे मेरी कंडीशन ये है क्योंकि मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन है और इस टाइम मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है और व्हील चेयर पे ही बैठी हुई थी मैं, क्योंकि डॉक्टर यहीं पर देखेंगे फिर मुझे फिजियोथेरेपी के लिए अंदर बुलाएंगे। सो पैर वगैरह दिखाने के बाद यहाँ पर आ गई थी मैं मेडिकल पे अपनी मेडिसिन्स वगैरह लेने, जो भी मुझे कंसल्ट करी थी डॉक्टर ने। सो मेडिसिन वगैरह लेकर अब आ गई थी मैं अपने घर पे। घर पे आने के बाद रेस्ट वगैरह करके खाना पीना खा के मैं बैठ गई थी अब पढ़ाई करने के लिए। अब आप ये सोचोगे कि घर पे आई खाना पीना खाया तो तुमने इसकी वीडियो क्यों नहीं शूट करी। सो मुझको लगा नहीं कि वो चीज़ें दिखाना ज़रूरी है क्योंकि वो चीज़ें स्टडी से रिलेटिव नहीं हैं। सो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह पे कभी कभार दिखा देती हूँ, लेकिन इस टाइम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। सो सबसे पहले स्लॉट पे मैंने रखा है हिंदी, जो भी अभी मैंने एक दो दिन पहले पढ़ा था सबसे पहले मैं करूँगी उसकी रिवीजन, क्योंकि आगे की जो भी क्लास वगैरह लूँगी मैं तो उसके लिए मुझे पिछला याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ गाइस, थोड़ी मेरी वॉइस सही से नहीं आ रही है क्योंकि अभी पैर में भी पेन है और अभी नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो इस चीज़ को इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी दिन में ही शूट कर रही हूँ। जिस दिन शूट करा उससे अगले दिन मैं दिन में ही शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है क्योंकि ये मैं जहाँ रहती हूँ वो काफ़ी स्लम एरिया है, इतना अच्छा एरिया नहीं है। सो आप लोग ये कहते हो ना कि आप दिल्ली से होके एमपी में क्या कर रहे हो, तो भाई दिल्ली में भी कुछ जगह ऐसी है ना जो स्लम एरिया है जहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। जहाँ मैं रहती हूँ ना, यू नो कि बगल में कबाड़े की दुकान है और सामने ही कोई और जो डीजे बजाते ही रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है पढ़ाई करने में, इसलिए फिर मैंने चॉइस करा कि मैं बाहर निकलती हूँ, कुछ करती हूँ। सो इसीलिए ही मैं बाहर गई थी। सो अभी मैं कर रही हूँ अपनी हिंदी की रिवीजन और यहाँ मम्मी मेरे से साथ में क्वेश्चंस भी पूछ रही हैं वीडियो शूट के साथ साथ, क्योंकि वो देखती हैं कि मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। सो और ये अच्छी बात भी है कि आपके पेरेंट्स आप जो जो पढ़ रहे हो वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हो और आप उनका रिप्लाई दो, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होती है ये। एंड अगेन आज मैं मॉक टेस्ट दूंगी। सो अभी तो मैं कर रही हूँ हिंदी की रिवीजन क्योंकि ये मेरा बीएसएफ का फिजिकल निकल गया है तो उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो सोचा कि पहले उसी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और साथ में रेलवे की तो मेरी चली ही रही है। ऐड में मुझे बस एडवांस में जीएस को ऐड करना है, उसको मैं अपने रूम पे जाके ऐड कर लूँगी। और जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी वो काम भी मेरा हो गया है ऑलमोस्ट। डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया है कि अब आप नहीं आओगे, घर पे एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो भी आपका पैर जल्दी से रिलीफ मिलेगा दर्द में और सही भी हो जाएगा। फिर क्या, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि फाइनली अब मैं घर से जा सकती हूँ, अपनी स्टडी प्रॉपरली कर सकती हूँ। सो अभी मेरी हिंदी क्लास भी हो गई थी, ये जो भी रिवीजन कर रही हूँ कंप्लीट, मैंने इसको 1.5 घंटे के आसपास रिवीजन करी है। और मेरी डॉगी आ गई थी कि उसकी मसाज वगैरह करना, तो मैंने क्लास वगैरह लेने के बाद जो भी अपनी रिवीजन थी वो करने के बाद मैंने अपने डॉगी की मसाज करी और उसके साथ 5 से 10 मिनट खेला, जिससे कि मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाए और अगेन मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकूं। सो हिंदी की प्रिपरेशन करने के बाद अपनी रिवीजन क्लास करने के बाद अब बैठ गई थी मैं अपनी क्लास लेने और इस टाइम मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास। मैथ पे मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हूँ और करना भी ज़रूरी है क्योंकि मैथ और रीजनिंग और यू नो कि इंग्लिश हिंदी बोथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं अपनी हिंदी लेके चलूँगी, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो वो इंग्लिश लेके चलेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको प्रॉपर में से प्रॉपर मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि देखो जो मैं अपना बीएसएफ का पेपर दूंगी वो 20-20 क्वेश्चन के आएंगे। तो अगर मैं मैथ रीजनिंग और हिंदी को लेके चलूँ तो मेरे 60 नंबर पक्के हैं, 60 में से नहीं भी तो मेरे लेके चलो 58-57 नंबर तो पक्के हैं अगर मेरी प्रिपरेशन प्रॉपर है तो। अदरवाइज़ तो मेरा अगर चाहूँ तो 10 नंबर भी नहीं आए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो वो 10 नंबर भी कहाँ से आएंगे। और ये लास्ट टाइम जब मैं एमपी पुलिस का पेपर दे रही थी ना, तो भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 100 में से उस बंदी के 4 नंबर आए थे। तो भाई मैं तो एकदम शॉक थी कि लोगों को रीजनिंग तो बहुत इजी होती है, वो कर ही लेते हैं, लेकिन जिसको ने सिलेबस पूरा नहीं कर रखा है ना, उसके लिए वो रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ होती है। सो इसलिए मैं मैथ पे फोकस कर रही हूँ और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि मेरे को बीएसएफ में स्कोर दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और वैसे भी अगेन मैंने अपनी जो मैथ की क्लास वगैरह थी मैंने शुरू से लेना शुरू करा है, क्योंकि मेरे को किसी ने आईडी पासवर्ड दिया है
तो मैंने सोचा कि एक बार अगेन जो सर न्यू तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, वो क्लासेस भी मैं प्रॉपरली ले लेती हूँ, कि जिससे जो भी मेरे नेक्स्ट पेपर, जो पिछला पेपर था उसमें मिस्टेक वगैरह हुई है, वो आगे मैं मिस्टेक बिल्कुल भी ना करूँ, क्योंकि अगेन दिल्ली पुलिस वगैरह आ रहा है, तो मुझे उस पर फोकस करना है। और यहाँ पढ़ते पढ़ते मम्मा ने मुझे अनार दिया था, क्योंकि मेरा वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, खाने पीने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के पीछे पड़ी हुई थी कि मेरा डोमिसाइल वगैरह बन जाए। हालांकि डोमिसाइल मेरा बना हुआ है, लेकिन हमारे दिल्ली में क्या होता है कि हर एक साल में न्यू डोमिसाइल बनवाना पड़ता है। एमपी में ये है कि आप एक बार बनवा लो, लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो एसडीएम ऑफिस में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, जिससे मेरा वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 50 से सीधा मेरा 44 पे आ गया है, लेकिन अगेन मैं इसको इंक्रीज़ कर लूँगी। और मम्मी ने यहाँ मुझे दे दिया है खाने को, तो मैं यहाँ रिवीजन कर रही थी, तो क्वेश्चन को समझ रही थी। ये क्वेश्चन जो सर करा रहे थे वो मुझको अच्छे से आता है, लेकिन सर दूसरे तरीके से करा रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो मैथ का भी माइंड में सॉल्व कर लेती हूँ, जैसे इकाई वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके से अच्छे से हो जाता है। वैसे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ के जो आपको ऑलरेडी आते ही हैं, बस उसकी रिवीजन करनी होती है। सो यहाँ पर हो गई थी फाइनली मेरी मैथ की क्लास भी कंप्लीट। इस क्लास को ली थी मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे के आसपास ली थी, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे की क्लास थी प्रॉपरली। सो यहाँ मैथ कंप्लीट करने के बाद अब मैं ले रही हूँ क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है। आई नो कि ईजी होता है, जब बारी इसको एग्ज़ाम में करने की आती है ना, तो ये इजी सब्जेक्ट भी ऐसा हो जाता है ना कि एकदम समझ लो कि आया हुआ क्वेश्चन भी आपको समझ नहीं आता, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना भाई, ये सीरियसली बताओ ना, अगर इस सब्जेक्ट की अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से समझ ली ना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो जो बोल रहा है ना, अगर आप उसको उसी तरीके से करे जा रहे हो तो सीरियसली आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसका एक वर्ड भी मिस कर दिया तो आपका वो क्वेश्चन पक्का ही गलत होना ही होना है। तो इसलिए मुझे इस पे भी फोकस करना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसका एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आए हुए क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक वर्ड को पढ़ने में कंफ्यूज हो गई थी, समझ नहीं पाई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम लगा देते हो ना, तो दूसरे क्वेश्चन पे उसका हमें टाइम कम देना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि मैथ में टाइम ज़्यादा लग ही जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो इससे क्या है कि जो आगे का, जैसे मेरा 100 नंबर का पेपर है ना, तो वो अगर टाइम में पे 10 मिनट बचे हैं और 15 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं हम लोग कि 10 मिनट में 15 क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इस चक्कर में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो मुझे अपने क्लरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग को इतना अच्छा करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है ना, कि मैं क्वेश्चन को पढ़ते से ही उसको आंसर टिक कर दूँ। हालांकि कुछ क्वेश्चन पे नहीं कर सकते, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो। जैसे फिगर के क्वेश्चन हो गए, डाइस के क्वेश्चन हो गए, और ये क्या कुछ क्वेश्चन एनालॉजी के भी हो गए, संख्या वाले हो गए। तो ये चीज़ें होती हैं जो ओरली आप कर सकते हो, वर्बली आप कर सकते हो। तो इनमें थोड़ा टाइम कम लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन आप हाइपर हो रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो जो मेरे साथ ये होता है अक्सर कि आए हुए क्वेश्चन में से गलत हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाती है कभी कभार कि हाँ ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन वो बाद में हो जाता है। सो यहाँ पे पेन ख़त्म हो गया था मेरा, यहाँ पे पेन निकाल ली थी, और यहाँ मेरी रीजनिंग की क्लास भी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आज मैंने 2 पेन ख़त्म कर दिए। अब आप ये सोचेंगे 2 पेन इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर दिए? 2 पेन इसलिए ख़त्म हो गए कि ऑलरेडी मैं उसकी पहले से यूज़ कर रही थी। सो यहाँ पे दोनों क्लास लेने के बाद अब मैं ले रही हूँ अपनी हिंदी की क्लास, क्योंकि इससे पहले करी थी मैंने अपनी हिंदी की रिवीजन। और अभी मैं जीएस नहीं ले रही, क्योंकि बीएसएफ में जीएस नहीं पूछा है, और मैं अपने घर पे ज़्यादा कॉपी किताब भी लेकर नहीं आई हूँ, तो इसलिए जो जो लेकर आई हूँ सिर्फ मैं अभी उसी पे ही वर्क कर रही हूँ। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं नवीन सर की क्लास, क्योंकि मुझे इनका बहुत अच्छे से समझ में आता है। अभी इन्होंने वैसे भी 2023 में इन्होंने यूपीएसआई का पूरा पढ़ा रखा था सर ने, तो सोचा कि एक बार उसकी क्लास लेकर देखती हूँ कैसे क्या है क्या नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब तक आप क्लास लोगे नहीं ना, तो आपको टीचर का समझ में आएगा नहीं। और वैसे भी जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था ना, तो सर का मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया था, और मैंने उसके नोट्स वगैरह बनाए थे, तो मुझे रिविज़न करने में दिक्कत नहीं हुई थी। सो अगेन मैंने इनकी क्लास लेनी शुरू कर दी है, और अभी मैं इनका टाइम टेबल लिख रही हूँ कि अभी जो इनका टाइम टेबल है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन सी डेट को पढ़ा रहे हैं और कितने बजे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि
टाइम टेबल पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टाइम टेबल पता नहीं होगा तो बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आएगा ना कि कब पढ़ा रहे, कब नहीं पढ़ा रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लाइव में ही समझ पाते हो। समझना इन द सेंस कि अगर आपका डाउट है तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि जो क्लासेस कंप्लीट हो गई है फिर उसका डाउट क्लियर नहीं हो पाता। सो इसलिए कुछ क्लास ऐसी होती है जो आप लाइव ही कर पाते हो। तो मैंने सर का पूरा टाइम टेबल वगैरह लिख लिया है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सर बता रहे हैं कि किस दिन क्या पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे। सो यहाँ पर अभी थोड़े से अनार बचे हुए थे और मैं उसको खा रही थी क्योंकि शायद ब्लड की भी कमी है मेरे बॉडी में। तो इन सब चीज़ों को मुझे फोकस करना है, जैसे मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं ऐसे मुझे खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे। मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस किस का बीएसएफ का फिज़िकल था और कितनों का फिज़िकल निकल गया और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हालांकि मैंने अभी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं करी क्योंकि घर पे मतलब हाँ ये चीज़ है, फैक्टली है कि आप घर पे काम के साथ साथ प्रॉपरली क्लास नहीं ले पाते, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप 8 से 10 घंटे ईजिली आप पढ़ सकते हो अगर आप अपना काम टाइम से निपटा सको तो। सो यहाँ पे सर ने क्लास लेना शुरू कर दिया है और मैं सर के क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन के आंसर भी दे रही हूँ और वो सही भी हैं क्योंकि मैंने उसकी रिवीजन कर ली थी और उससे पहले भी मैंने हिंदी पढ़ी हुई थी। तो इसलिए मैं जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं ना उसका आंसर दे रही हूँ वो सही है। और मुझे इनकी एक अच्छी बात ये लगती है ना कि जो सर एक क्वेश्चन कराते हैं ना, जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना जिसमें से अगर एक क्वेश्चन का एक आंसर तो सही है, जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं ना तो उसके बारे में भी ब्रीफ में बताते हैं। तो वो अच्छा रहता है कि आप एक ही क्वेश्चन में 4 तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे चीज़ों को समझ में आता है और यूँ कह लो कि मैंने पहले से इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, मुझे रिवीजन ही करनी है तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है। और अगर समझ में नहीं भी आता ना तो गाइज़ आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करो किसी भी चीज़ को लेकर। क्योंकि सीरियसली बताओ ना, अब एसएससी का भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका पैटर्न चेंज होगा कि क्या ही चेंज होगा। वैसे भी एक तो समय कम है, ऊपर से ओवर एज हो ही जा रहे हैं हम लोग। अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या ही करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है तो आप लोग अपनी फोकस करो जिसने बीएसएफ का फॉर्म नहीं भरा था। और अभी वैसे भी कि ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं मई जून में, कुछ कंफर्म नहीं है उसे कब आएगा कब नहीं आएगा। तो यूपीएसआई आने वाली है, आप उस पर फोकस करो। सो यहाँ पे मेरी क्लास वगैरह हो गई थी कंप्लीट और ये है मेरी टेक्स्ट बुक की कॉपी जिसमें मैं अपना टेस्ट वगैरह देती हूँ। और तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना टेस्ट देना, सीएपीएफ बीएसएफ हेड कांस्टेबल का ही टेस्ट दूंगी। और आप देख सकते हो लाइव में ही मैं ओपन कर रही हूँ, आप लोग को ये ना लगे बिल्कुल भी कि मैं पिछला ही अपना टेस्ट दे के मैं आपको शो करा रही हूँ कि हाँ मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं ये वो वट एवर सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, मैं लाइव में स्टार्ट करूँगी और लाइव में ही सबमिट करूँगी। भले ही मेरे 20 में से 1 नंबर आए, मैं आप लोग को शो कराऊंगी ही कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे 20 में से 1 नंबर आया तो मैं इसको शो नहीं कराऊंगी, मेरा ऐसा नहीं है। जितने नंबर आएंगे मैं उतना आपको शो कराऊंगी। आज मेरे नंबर कम आएंगे तो कल ऐसा दिन होगा कि वो नंबर मेरे ज़्यादा भी आएगा। क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर आप अपनी गलतियों पे ही पर्दा डाल देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से ही सीखोगे तो लिटरली आप एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे और अपने उस राह पे जिस पे आप चलने वाले हो उस पर आप सक्सेस भी होगे। अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको वर्दी भी मिलेगी। सो फाइनली यहाँ बात करते करते मेरा एग्ज़ाम भी हो गया था। अब आप ये सोचोगे इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो प्रॉपर शूट नहीं करी, लेकिन लाइव में ही मैं सबमिट कर रही हूँ। आप प्रॉपरली देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, प्रॉपरली सही से शो नहीं हो रहा था, मतलब फ़ोन के कैमरे में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया। सो यहाँ पे इस तरीके से मेरे मार्क्स वगैरह हैं और 4 क्वेश्चन गलत थे मेरे, 20 में से 16 नंबर आए हैं। सो इतने बेकार नंबर भी नहीं है क्योंकि एवरेज लेके चलो तो इसमें 13 से 14 के एवरेज जा रहे थे, लेकिन मेरे 16 नंबर आए हैं और मैंने कट ऑफ देखी तो वो भी मेरी क्लियर है। सो फाइनली यहाँ मेरा टेस्ट वगैरह भी हो गया है कंप्लीट और अब मैं खाऊंगी थोड़ा सा ये क्योंकि मम्मी ने ला के दिया है, मेरा बहुत ज़्यादा मन भी था। सो जलेबी वगैरह खाने के बाद मैं आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और सुबह भी मैंने कुछ करा नहीं था तो सोचा कि मैं शाम को ही कर देती हूँ। सुबह हॉस्पिटल चली गई थी। सो यहाँ पे 9 बजे के आसपास मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि पापा को भी थोड़ा लेट खाना था तो इसलिए मैं टेस्ट वगैरह लगाने लग गई थी। सो खाना पीना सब्जी बन गई है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। अब प्रॉपर शूट भी नहीं कर पा रही। सो इस तरीके से रोटी बन सो कौन कौन इस तरीके से अपनी रोटी बनाता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। सो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।